गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आप और हम सभी जानते हैं प्रसिद्ध दोहा किसके द्वारा लिखा गया है? कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। ऐसे महान कवि जिन्होंने हमें ऐसी असमंजस की स्थिति से बाहर निकाल दिया जहां हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे सामने गुरु और गोविंद यानी गुरु हमारे शिक्षक और हमारे भगवान दोनों खड़े हुए हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें पहले किसके पैर छूना है। क्यों? क्योंकि गुरु भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय है जितने हमारे लिए ईश्वर। गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, है ना, और ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ रहता है। तो सोचिए हमारे लिए दोनों की स्थिति एक ही समान है और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें किसके पहले पैर छूना चाहिए। ऐसे में महान कवि कबीरदास जी ने हमें बताया कि हमें पहले गुरु के पांव चरण स्पर्श करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही हमारे जीवन का सही मार्गदर्शन करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे महान कवि कबीरदास जी की साखियाँ, जो हमारी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 9 है। कबीरदास जी के जन्म के विषय में देखिए बताया जाता है कि उनका जन्म जो है वो 1899 यानी कि 1899 यानी 1899 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? काशी में, जो बनारस में है। कहते हैं इनका जन्म इनकी माता विधवा थी और उनके गर्भ से हुआ और लोक लाज के कारण उन्होंने अपने पुत्र को नदी के किनारे छोड़ दिया और वहीं पर एक जुलाहा दंपत्ति थे। जुलाहा दंपत्ति कहें तो कपड़े बुनने वाले, कपड़े बनाने वाले एक दंपत्ति ने उन्हें देखा और उन्होंने उसे बच्चे को उठाया और फिर उसका पालन पोषण किया और वही बच्चा जो था आगे जाकर के कबीरदास जी बने थे। कबीरदास जी जो हैं वो कहते हैं पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपनी ही एक रचना में बताया है कि मैंने कागज़ और पेन को कभी हाथ में नहीं लिया है। ऐसा हम मानते हैं कि उनकी जो कही हुई साखियाँ, उनके जो कहे हुए दोहे, कविताएं जितनी भी थी, उनका एक संग्रहण जो है वो एक किताब में मिलता है। जो उनके अनुयायी थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने उनकी कही हुई बातों को लिखा और उनका संग्रह किया और उन्हें एक जगह पर एकत्रित किया, जिसका साहित्य का नाम बताया जाता है बीजक। तो उन्होंने उस किताब में उनके पूरे कही हुई कहानियाँ, कविताओं का संग्रहण करके और उसमें लिख दिया गया। तो कहते हैं कबीरदास जी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान जो था वो बहुत अत्यधिक, बहुत मात्रा में था, बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष थे वो। और जब उन्होंने अपने कहते हैं खिचड़ी भाषा यानी सारी भाषाओं का मिश्रण मिलता है उनकी कविताओं में, जो है उनके दोहों में है, सभी मिली जुली भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है। इसी में से कुछ दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में दिए गए हैं। आइए हम उन्हें पढ़ते हैं। देखिए पहला है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी इस दोहे में इस साखी में बता रहे हैं कि जाति न पूछो साध की, किसी भी ज्ञानी पुरुष की, किसी भी साधु पुरुष की जो है वो जाति नहीं पूछी जाती है। किसके बारे में पता किया जाता है? पूछ लीजिए ज्ञान। हम क्या करते हैं? उनके ज्ञान के बारे में हमें जानना चाहिए कि उनको कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस उदाहरण के द्वारा कबीरदास जी ने बताया है कि किसका मूल्य होता है, किसकी वैल्यू होती है? तलवार की, ना कि उस जिसमें हम उसको रखते हैं म्यान में, उसका मोल होता है। उसका कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू होती है? वैल्यू होती है तलवार की। दूसरी देखिए साखी इसमें, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, यह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। देखिए इसमें कबीरदास जी हमें बता रहे हैं कि आवत गारी एक है, यानी जब हमें कोई भी सामने से गाली देगा तो क्या होता है? हमें अपने आप में गुस्सा आता है और हम क्या करते हैं? पलट के दोबारा उसको गाली दी जाती है और जब हम वापस देंगे उसे फिर गुस्सा आएगा और वो हमें पलट के। इसका मतलब क्या हुआ?
जब सामने से गाली आती है तो वो एक होती है, लेकिन जब उसको पलट के दी जाएगी, फिर वो पलट के देगा, फिर हम पलट के देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो अनेक में परिवर्तित हो जाएगी, है ना। तो कहते हैं कहा कबीर नहीं उलटिए, अगर हम पलट करके वापस गाली ना देंगे तो क्या होगा, एक की एक ही रह जाएगी। मतलब वापस उसका जब जवाब हम नहीं देंगे तो सामने वाला भी हमें जवाब नहीं देगा और गाली जो है वो एक की एक में रह जाएगी, और जब हम देते रहेंगे तो वो अनेक में परिवर्तित हो जाएगी। अगले में कह रहे हैं कबीरदास जी, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीरदास जी हमारे और अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ, माला यानी जो हम भगवान को स्मरण करने के लिए फेरते हैं वो जीभ यानी हमारी टंग, मुख माही यानी मुख के अंदर। माला जो होती है, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारे हाथ में क्या होता है, माला का मणका फिरता है, और हम मन ही मन मुख के अंदर जब उनका स्मरण करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, यानी हमारी जिह्वा, हमारी जीभ भी फिरती है। मनुआ तो है दही दसी दिसी फिरे, मनुआ यानी हमारा मन, दहु यानी दसों, दिशी यानी दिशाओं में, यानी जो हमारा मन होता है वो भगवान को स्मरण करते समय क्या होता है, सारी दिशाओं में फिरता है। देखिए जब हम देखते हैं, हम जब भी भगवान का स्मरण करते हैं हमारा मन जो है इधर उधर ज़्यादा भटकता है, ना कि जब हम उनका स्मरण कर रहे हैं उसके अंदर, भगवान के अंदर कम लगता है और चारों तरफ ज़्यादा लगता है। यह तो सुमिरन नहीं, यानी भगवान को एकाग्रचित्त होकर के हम याद कर ही नहीं सकते हैं, स्मरण कर ही नहीं सकते हैं। मनुष्य का मन जो है वो बहुत ही चंचल है, पूरे टाइम जो है कहते हैं ना गतिशील है, बिल्कुल ना कुछ करना पड़ता है हमें, हम यहाँ हैं और उस समय में हमारा मन कहीं और होता है, हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही ईश्वर का स्मरण करते समय भी व्यक्ति की यही कंडीशन होती है कि वो क्या करते हैं, उनका मन जो है वो भगवान के स्मरण में लगता ही नहीं है और चारों दिशाओं में घूमता रहता है। अगली देखिए, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी जो है वो एक घास के तिनके के बारे में बता रहे हैं कि एक छोटा सा तिनका जो होता है वो आपके लिए कितना दुखदाई हो सकता है। यानी हमें कभी भी किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को तुच्छ और छोटा नहीं समझना चाहिए। घास के तिनके के माध्यम से किसी मनुष्य का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें कभी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज़ क्या होती है, हमारे लिए कभी भी दुखदाई बन सकती है ना। तो कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा ना समझें। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए, यानी कभी उसको पाँव तले मत रोंदिए। घास का तिनका है, कोई भी व्यक्ति छोटा है, कोई चीज़ छोटी है, तुच्छ है, कभी उसे छोटा ना समझिए। उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, क्या होगा अगर एक घास का जरा सा तिनका भी हवा के साथ उड़ करके आपकी आँखों में अगर गिर गया तो क्या होगा, हमारे लिए दुखदाई बन जाएगा, हमारी आँखों में तकलीफ होने लगेगी और क्या होगा, आँखें लाल हो जाएगी और हो सकता है सूज भी जाए और हम देखने में भी असमर्थ हो जाएं। यानी छोटे से छोटा तिनका भी हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसी प्रकार क्या करना चाहिए, हमें भी किसी व्यक्ति को छोटा मान ले, हम सोचते हैं ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा नहीं है। कभी भी छोटे व्यक्ति का जब समय आएगा वो भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। देखिए कबीरदास जी इस सखी के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। क्यों? अगर आप सबके साथ समान भाव से रहेंगे, सद्भाव से रहेंगे, अच्छे भाव से रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी आपके लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर सकता है। और जो मन शीतल होए, इट मीन्स जब हमारा मन जो है
वो शीतल होगा, हमारा मन शुद्ध होगा। तो क्या करेंगे, हमारे लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं होगी, हमारा जग में बैरी यानी कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। अगर हम अपने मन को शीतल रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, यानी अगर हम अपने घमंड को, अपने गुरूर को, अपने अभिमान को अगर हम त्याग दें, दया करे सब कोई यानी हर कोई व्यक्ति जो है वो हमारे ऊपर दया यानी कि अच्छे भाव से रहेगा। यानी अगर हम सबके साथ अच्छे से रहेंगे तो सारे लोग भी हमारे साथ अच्छे से रहेंगे। और अगर हम ही घमंड से रहेंगे, हम ही किसी के साथ गुरूर से रहेंगे तो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति भी हमसे ज़्यादा गुरूर हमें दिखाएगा। इसलिए कबीरदास जी जो है उसमें बता रहे हैं कि अगर हमारा मन शीतल होगा, हमारा मन शुद्ध होगा और हम दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। अन्यथा क्या होगा, हम भी घमंड दिखाएंगे, सामने वाला व्यक्ति भी घमंड दिखाएगा। तो देखिए इन प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा, इन प्रस्तुत साखियों के द्वारा जो है वो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें जो है जग में शीतल होकर के सद्भाव से रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, आप प्रसंगवश लिखेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या सहित हम इस चीज़ को समझेंगे कि उन्होंने कितने उच्च विचारों के द्वारा हमें ज्ञान को देने का प्रयास किया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।